तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। एक नए दिन में आपका स्वागत है। आज दिनांक 11 नवंबर 2025 दिन है मंगलवार, और इसी प्रकार के छत्तीसगढ़ी समाचार देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि आप लोग हमारे चैनल को देखते हैं लेकिन आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो हमें मोटिवेशन नहीं मिल पाता है ना। आप लोग सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, तो हमें जो मोटिवेशन मिलता है, और हम लोग इसी प्रकार के हर जिले संबंधी, हर विभाग से संबंधी समाचार हर दिन लाते हैं, है ना। तो बिल्कुल भी आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस प्रकार सब्सक्राइब करना है और ऐसे बेल को दबाना, ताकि हर दिन सुबह सुबह आपको समाचार मिल सके। चलिए बिना देरी के समाचार शुरू करते हैं। और मुख्यमंत्री श्री सुदेश शाह जी ने कल स्वामी विवेकानंद विमानतल परिसर माना कैंप के समीप स्टेट हैंगर के नियमित परिचालन का शुभारंभ किया। शुभारंभ के पश्चात मुख्यमंत्री श्री शाह ने अपने गुजरात प्रवास हेतु इस हैंगर को रवाना हुए। स्टेट हैंगर के प्रारंभ होने से राज्य में विशेष विमान द्वारा वीवीआईपी आगमन एवं प्रस्थान की व्यवस्थाएं अब और अधिक सुगम एवं व्यवस्थित हो जाएगी। और मुख्यमंत्री विष्णुदेव शाह जी ने कल गांधीनगर स्थित मुख्यमंत्री आवास में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और से सौजन्य भेंट की। इस अवसर पर दोनों मुख्यमंत्री ने परस्पर सहयोग एवं विकास के अनुभव साझा किए। मुख्यमंत्री शाह ने गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल को बस्तर की लोक कला और छत्तीसगढ़ी संस्कृति गौरव पर आधारित बस्तर आर्ट का बस्तर दशहरा की कॉफी टेबल बुक भेंट की। इस पर मुख्यमंत्री श्री पटेल ने छत्तीसगढ़ी स्मृति लोक संस्कृति की सराहना करते हुए राज्य के आजाद जयंती वर्ष के अवसर पर मुख्यमंत्री सुदेश शाह जी ने कल गुजरात के गांधीनगर स्थित NAMT टेक का भ्रमण किया। उन्होंने संस्थान की शिक्षण पद्धति, आधुनिक प्रयोगशाला और तकनीकी सुविधाएं ध्यानपूर्वक देखी। मुख्यमंत्री श्री शाह ने छात्रों से बातचीत की और यहां जाना कि किस प्रकार प्रोडक्ट और मशीनों पर कार्य करते हुए व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने जो विद्यार्थियों से बात की, उन्होंने अनुभवों और भविष्य की योजनाओं के बारे में चर्चा की। वर्तालाप की नाम सौजन्य मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी की पढ़ाई को नवीन और आधुनिक तरीके से सीखने के लिए जाना जाता है। इस भ्रमण पर मुख्यमंत्री श्री शाह जी ने सभी की तारीफ की। दिल्ली धमाके के बाद रायपुर माही अलर्ट, पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा। स्टेशन एयरपोर्ट पर सख्त। दिल्ली में लाल किले मेट्रो स्टेशन के पास हुए भीषण धमाके के बाद राजधानी रायपुर में सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गई हैं। पुलिस प्रशासन ने शहर के प्रमुख सार्वजनिक स्थानों, रेलवे स्टेशनों, बस स्टैंड, एयरपोर्ट और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था को सख्त और निर्देश दिए गए हैं। दोस्तों, आप लोग बता दें कि आप लोग देखेंगे न्यूज़ आ चुका है, जो कि लाल किले के सामने जस्ट धमाका हुआ है एक गाड़ी में, जिससे 11 से 12 लोगों की मौत हो चुकी है ना। उसके बाद जब बाकी राज्य में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है और सख्त कार्रवाई और सभी इलाके में सुरक्षा व्यवस्था और सख्त रहने के आदेश दे दिए गए हैं, जिसके कारण पुलिस विभाग पूरी तरह से जो है नियम कानून का पालन करवा रही लोगों से, है ना। और रायपुर रेलवे स्टेशन पर बस स्टैंड, जयस्तंभ चौक, पंडरी मार्केट, तेलीबांधा, सिविल लाइन, एयरपोर्ट को उच्च संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है। इस स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की तलाशी और सामान की जाँच प्रक्रिया को सख्त किया गया है। रेलवे स्टेशन सुरक्षा बल और GRP की संयुक्त टीम लगातार निगरानी कर रही है। एयरपोर्ट पर भी CRPF ने सुरक्षा चक्र को और मजबूत कर दिया है। और पत्नी ने पति की हत्या कर सूटकेस में छिपाया शव, घर से बदबू आने पर ऐसा हुआ खुलासा। जसपुर जिले के भिंजपुर गांव में एक भयावह घटना को सबको हिला दिया है। पत्नी ने अपने पति की हत्या कर शव को सूटकेस में भरकर घर के कोने में छिपा दिया। जब घर से दुर्गंध आने लगी तो परिजनों ने जांच की और शव मिलने पर पुलिस को सूचना दी। मृतक की पहचान संतोष भगत 43 वर्ष के रूप में हुई है। तो उससे जो पूरा मामला जशपुर से निकल कर आया है, जहाँ की एक महिला ने अपने पति को मारकर घर में ही रखा हुआ था, जिसके बाद जो है बॉडी से जब 3 दिन बाद जो है ना बदबू आने लगी, तो उसके बाद जो है उसके परिवार वालों ने जिसे देखा उस व्यक्ति को जो है उसकी लाश को वहाँ पर से निकाला।
चोरनी कहने पर आहत नाबालिग ने 2 मासूम को कुएं में धकेला, भाई बहन के शव बरामद। दोस्तों, यहाँ छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ क्षेत्र में ग्राम झूरा नदी में 2 मासूम बच्चों की मौत से गांव में मातम छा गया है। रविवार को 4 वर्षीय करण वर्मा और 2 वर्षीय राधिका उर्फ वैशाली वर्मा के शव ओमकार वर्मा ने बाड़ी स्थित कुएं से बरामद हुए। जांच में पता चला कि इन दोनों के गांव की एक नाबालिग बालिका ने कुएं में धकेला था। और यहाँ पर लोग देख ही सकते हैं ना। उसके बाद जो बच्ची थी उसको जो है जिसने ढकेला वो बच्ची को जो है उसे घर से कहीं ना कहीं चोरनी ऐसा करके जो है जानते हैं आप लोग, बोल दिया गया था चोरनी या चोटी ऐसा जो बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में, उसने बोल दिया था, जिस कारण से जो लड़की है आहत हो गई थी और उस कारण से जो उसको 2 बच्चों की है ना कुएं में ढकेल दी। जो पूरा मामला है, मृतक बच्चों के पिता गजानंद वर्मा ने थाना छुईखदान में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके दोनों बच्चों का अचानक घर से लापता हो गए। पूरे गाँव में खोजबीन के बाद ग्रामीण कमलेश वर्मा और समलिया वर्मा ने सूचना दी कि कुएं में एक बच्चा दिखाई दे रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस और ग्रामीणों की मदद से दोनों बच्चों के शव को जो है निकाला गया। उसके बाद जब छानबीन शुरू हुई तो जब है एक नाबालिग लड़की जो पकड़ में आई, जो कि जब उससे कड़ाई के साथ पूछताछ किया गया तो उसने बताया कि उसको जो है इसके माँ बाप जो बच्चे मृत हुए उसके माँ बाप जो उन्हें चोटी या फिर चोरनी ऐसा बोलते थे। इस कारण से आहत हो गई थी और आहत में दोनों बच्चों को जो है कुएं में ढकेल दिया। और बलरामपुर में चोरी के आरोपी की पुलिस कस्टडी में मौत, परिवार ने शव लेने से किया इनकार। बलरामपुर के धनंजय ज्वेलर्स में चोरी की घटना में कुल 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इनमें सीतापुर थाना क्षेत्र ग्राम नकौना निवासी उमेश सिंह भी शामिल था। पुलिस ने उमेश को साथ लेकर चोरी किया गया, जो रात की बरामदगी के लिए निकली थी। लौटते समय उसकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद जब मृत्यु होने के बाद जब परिजनों को जानकारी दी गई दोस्तों, तो वहाँ पर जो परिजन है उसकी जो लाश है ना उसको लेने से मना कर दिया। और उनका कहना है कि पुलिस ने किसान को ज़बरदस्ती किया है, जिस कारण से उसकी जो मृत्यु हो गई है। और इस प्रकार की घटना जो आप लोग जानते हैं, पुलिस वाले अब क्या होंगे इसके बारे में तो कोई जानकारी और पुलिस वाले देंगे नहीं। और यहाँ पर जो परिजन है वो भी शव लेने से मना कर रहे हैं। दिल्ली में लाल किले के पास चलती कार में धमाका, 9 की मौत, 24 घायल। हरियाणा के सलमान ने पुलवामा के तारिक को बेची थी कार। यहाँ पर तो नई दिल्ली से समाचार निकल कर आए हुए जानते हैं आप लोग, लाल किले के पास जो बहुत बड़ा धमाका हुआ है, जिसमें कि कई जो कारें हैं जो इतना खतरनाक धमाका हुआ कि कार पूरी तरह से टूट फूट गया, मतलब चूकना चूर हो गया, समझ सकते हैं आप लोग, है ना। वो तो जिस कार में वो स्पोर्ट हुआ तो उसको दिखना, उसका जो पार्ट मिलना मुश्किल हो गया। और उसके आसपास जो खड़े कार थे वो भी इतना ज़्यादा उनका जो है हालत ख़राब हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार की रात 10 बजे पहले अस्पताल और फिर घटना स्थान का दौरा किया। दिल्ली में लाल किले के पास चलती कार में जो है शाम 6:52 में जोरदार धमाका हुआ। ब्लास्ट इतना जोरदार था कि है ना कि आसपास खड़ी गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए, सोचिए। और धमाके में 9 लोगों की मौत हो गई, 24 लोग घायल बताए जा रहे हैं। दिल्ली में लाल किले के पास जो घटना हुई थी वो 24 लोग घायल हो गए हैं। धमाके में 11 लोगों की मौत की खबर आई है, लेकिन घटना के 3 घंटे बाद गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 8 मौतें हुई हैं। इसके बाद अस्पताल से जारी सूचना में 9 मौतों की जानकारी दी गई। गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि एक i20 कार के पीछे हिस्से में धमाका हुआ। पुलिस सूत्रों के मुताबिक कार हरियाणा के गुरुग्राम में सलमान नाम पर रजिस्टर्ड था। पुलिस ने सलमान को हिरासत में लिया है और उससे पूछताछ की जाएगी। सलमान ने इसे पुलवामा के तारिक को भेजी थी। दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा ने बताया कि ब्लास्ट फोर्ट मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास हुआ है। और फिर से एक आतंकी घटना हुई, बहुत दिन बाद ऐसी कोई घटना सुनने का आया। पहले तो बहुत ज़्यादा आया था, लेकिन लगभग अभी 5 साल 6 साल बाद ही ऐसा कुछ आया है। और अमित बघेल पर 5,000 रुपये इनाम की घोषणा। रायपुर में परिचितों के घर रेड, पुलिस बोली लुक छिप रहे हैं, जल्द लोग गिरफ्तार। तो सब जानते होंगे कि हमारे जो अमित बघेल जी हैं जो छत्तीसगढ़ियों की आवाज़ को आगे ला रहे हैं, छत्तीसगढ़ियों को आगे ला रहे हैं, उन पर जो बहुत सारा FIR हो चुका है, जिस कारण से पुलिस अब उनकी तलाश कर रही है। ऐसी जो समाचार आई हुई है। छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के अध्यक्ष जवाहर छत्तीसगढ़ पार्टी के प्रमुख अमित बघेल पर रायपुर पुलिस ने 5,000 रुपये के इनाम घोषित किया है। और पुलिस अमित बघेल की तलाश में लगातार कई ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार से बचने के लिए अमित बघेल अपने परिचितों के घर में छिप रहे हैं। पुलिस का दावा है कि अमित बघेल जल्द ही जो कि गिरफ्तार किए जाएंगे। और इसी आधार पर छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के शिवेंद्र वर्मा निवासी सड्डू और अजय यादव के धर्मगढ़
टिकरापाड़ा स्थित निवास पर पुलिस ने छापा मारा। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है, जबकि कई टीमें राज्य की अलग अलग जगहों पर तलाश में जुटी हुई है, ऐसा मानना है पुलिस का। लेकिन अंदर का जो बात है तो हम जानते ही हैं, है ना, कि जो छत्तीसगढ़ मदारी की मूर्ति तोड़ने को लेकर 27 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के प्रमुख अमित बघेल ने अग्रसेन महाराज सिंधी समाज के इष्ट देवता झूलेलाल जी पर टिप्पणी की थी। अमित बघेल के बयान जिसमें बोला था कि कौन सा मछली वाला देवता है और कौन अग्रसेन है, इसकी क्या भागीदारी छत्तीसगढ़ में, इस प्रकार उन्होंने सवाल किया था। इस पर जो है सिंधी समाज जो है FIR की है। सिंधी समाज ने देश भर में प्रदर्शन किया अमित बघेल के खिलाफ। रायपुर के अलावा छत्तीसगढ़, है ना, और देश के अलग अलग थानों में FIR हुई है। और बघेल के खिलाफ रायपुर में अलग अलग थानों में हुई है। अमित बघेल के खिलाफ छत्तीसगढ़ में कहाँ FIR हुआ है? रायपुर में, दुर्ग में, भिलाई में और अलग अलग जगह पर हुआ है। तो इस पर आप क्या कहना जरूर हमें कमेंट करके बताया। फिर महतारी वंदन योजना 69 लाख महिलाओं को जमा करना होगा आधार, वरना खाते में रकम नहीं, इसके बाद नए आवेदन। दोस्तों यहाँ पर जो है महतारी वंदन योजना, जिसके अंतर्गत महिलाओं को जो छत्तीसगढ़ में 1000 रुपये मिलता है, उस पर जो समाचार निकल कर आया। छत्तीसगढ़ महतारी वंदन योजना की 21 किस्त जारी होने के बाद अब प्रत्येक महिला का सत्यापन किया जा रहा है। दरअसल विधानसभा में लगातार यह मामला उठता रहा है कि इन योजना में अपात्र महिलाओं को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा हर माह करीब 606 करोड़ की बड़ी रकम जारी होने की वजह से वित्त विभाग भी सख्त हो गया है और 21 माह हो गए हैं। ऐसे अभी तक सभी आयतों की जांच जारी है। महिलाओं का सत्यापन एक ही वासी करा जा रहा है। इसके जो अपात्र हैं या फिर जो मृत हैं उनके पास नाम काटे जा सकते हैं। सत्यापन के पहले चरण में विभाग ने 4,25,000 रुपया 25,000 महिलाओं की KYC करा रहा है। इन सभी को अपना आधार कार्ड जमा कराने के साथ बायोमेट्रिक निशान भी देना होगा। जो महिलाएं KYC नहीं कराएंगी उन्हें इस योजना का फ़ायदा मिलना बंद हो जाएगा। 3 जगहों पर सुविधा नहीं होगी परेशानी। महिलाएं और बाल विकास विभाग के अफसरों ने बताया कि KYC के लिए महिलाएं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से संपर्क कर सकती हैं और इनको उनके इलाके की सभी जो सूची उपलब्ध करा दी गई है। वे मौके पर ही जो है महिलाएं का सत्यापन कर देंगे। यानी कि अगर आंगनबाड़ी जा सकते हैं आप लोग सत्यापन कराने के लिए, KYC कराने के लिए, है ना। और इसके अलावा जो है BLE यानी कि विलेज लेवल जो होता है ग्राम स्तरीय उद्यमी के भी नाम व मोबाइल नंबर उपलब्ध करा देंगे ताकि गांव के महिलाओं को कोई भी दिक्कत ना हो। दुर्ग में टमाटर फसल तबाह वायरस बैक्टीरिया से सैकड़ों एकड़ खराब परेशान किसानों ने कलेक्टर से मिलकर बताई बदहाली की कहानी। दूसरे बाद दुर्ग जिले से समाचार निकल कर आया जहाँ के किसानों के जो खेत है ना, वो फसल बर्बाद होने के कारण से वो हताहत में आ गए हैं, हताश हो गए हैं। जिस कारण से वो जो कलेक्टर से मुलाकात करने आए और उनका कुछ मुआवजा देने की भी मांग की है ना। तो इस पर जो पूरा समाचार आया उसको भी देख लेते हैं। क्या यहाँ पर दुर्ग जिले में टमाटर की फसल इस बार वायरस और बैक्टीरिया प्रकोप की चपेट में आ गई है, जिसके कारण किसानों को भारी नुकसान हुआ है। कई किसानों ने, है ना, पौधों को बचाने के लिए लाखों रुपए की दवाइयों छिड़की, लेकिन इसका असर ना के बराबर रहा। पत्तियां हैं पत्तियों का काला पड़ना जारी रहा और बड़ी संख्या में पौधे जो है सूख कर ख़त्म हो गए। कई गाँवों में तो पूरी जो फसल है वही बर्बाद हो गई है ना। पत्तियों काला पड़ रही है, जो है पूरी तरह फसल लगभग चौपट हो चुकी है। इस गंभीर स्थिति को देखकर सोमवार को धमधा क्षेत्र के किसानों ने एक प्रतिनिधि मंडल कलेक्टर से मुलाकात करने जिला कार्यालय पहुँचे। किसानों ने बताया कि, है ना, अलग अलग गाँव में हज़ारों एकड़ में टमाटर की खेती जो है पूरी तरह पूरी तरह से जो है बर्बाद हो गई है, जो अक्टूबर तक हुई बारिश के कारण से हुआ है। कोंडा गांव में अवैध धान भंडारण के खिलाफ कार्रवाई। प्रशासन ने धान खरीदी के दौरान सख्ती की शुरू की। दुकान से 180 बोरा धान जब्त। दोस्तों पास कोंडा गांव से जो समाचार निकल कर आया हुआ है ना, यहाँ पर जो है धांधली का जो है कार्यक्रम चल रहा था, जिस पर की कार्रवाई की गई है अधिकारियों द्वारा। और जो पूरा जो मामला है कोंडा गांव से आया हुआ है। कोंडा गांव में अवैध धान भंडारण के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है ना, 180 बोरी जो जब्त किए गए हैं, अवैध रूप से जो है भंडारण करके रखा गया था। कोंडा गांव में 10 नवंबर 2025 को अवैध धान भंडारण के खिलाफ कार्रवाई की गई। मंडी परिसर स्थित महावीर ट्रेडर्स की दुकान से बिना दस्तावेज की 180 बोरी धान जब्त किया गया है। और यह कार्रवाई कलेक्टर है ना
श्रीमती नूपुर राष्ट्रीय पन्ना के निर्देशानुसार खरीफ विपणन वर्ष 2025 के तहत धान खरीदी के दौरान अवैध परिवहन और भंडारण पर कड़ी निगरानी रखने के अभियान का हिस्सा है। खाद्य अधिकारी नवीन श्रीवास्तव की अध्यक्षता में DMO और मंडी इंस्पेक्टर की एक संयुक्त टीम ने मंडी जो है परिसर कोंडागांव में औचक परीक्षण किया। निरीक्षण में जो है यहाँ पास अवैध रूप से रखे गए भंडारण किए गए जो है धान मिले हैं। जांजगीर चांपा में शराब के पैसे न देने पर हमला, 2 युवक से मारपीट, हमले में रॉड डंडे का इस्तेमाल किया, 4 आरोपी गिरफ्तार। उसके बाद जो है जांजगीर चांपा से फिर एक समाचार निकल कर आया हुआ है, जहाँ की है ना जो कि नशेड़ी और गंजेड़ी और जुआरी लोग जो आपस में ही कुछ पैसों को लेकर जो है लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं। उसके बाद जो है ना उनका जो न्यूज़ बन जाता है, समाचार बन जाता है। जांजगीर चांपा जिले के ग्राम धूरकोटा के शराब पीने के लिए पैसे न देने पर 2 युवकों में से मारपीट की गई। इस हमले में रॉड और डंडों का इस्तेमाल किया। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से घटना में प्रयुक्त हथियार की बरामद किया गया। यह मामला सिटी कोतवाली जांजगीर चांपा क्षेत्र का है ना। और नशे में धुत शिक्षक निलंबित, वीडियो वायरल। बिलासपुर में प्रशासन ने नशा मुक्ति के लिए कार्यशाला आयोजित की। दोस्तों यहाँ पर जो बिलासपुर समाचार निकल कर आया हुआ, आप लोग जानते होंगे लगातार हमारे जो शिक्षक हैं ना, शिक्षाकर्मी हैं, और लगातार दारू पी के जो गाँव मतलब अपने जो है स्कूल जाते हैं और बच्चों को क्या शिक्षा दिलाते होंगे बताइए आप लोग, है ना। मतलब पूरा तमाशा बना कर रखें। बिलासपुर में शासकीय पूर्व माध्यमिक शिक्षा विद्यालय ने नेवरी के प्रभावी प्रधान पाठक हितेंद्र तिवारी को शराब के नशे में धुत पाए जाने के बाद संयुक्त संचालक शिक्षक से निलंबित कर दिया है। कथित शिक्षक का वीडियो है ना वायरल होने के बाद प्रशासन ने स्वास्थ्य में शिक्षा जो है विभाग के साथ मिलकर नशा मुक्त भारत बनाने की जो है दिशा में एक कार्यशाला का आयोजन किया और हितेंद्र तिवारी के खिलाफ शराब पीकर स्कूल जाने की लगातार शिकायतें मिल रही थी। नेवरी के सरपंच ने एक वीडियो शिक्षा विभाग के अधिकारियों को भेजा, जिसमें शिक्षक नशे की हालत में था और बच्चे से सहारा दे रहे थे। इस वीडियो को सामने आने के बाद संयुक्त संचालक ने निलंबन के आदेश जारी किए। इधर तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम और मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम तथा स्वास्थ्य विभाग शिक्षा विभाग द्वारा संयुक्त रूप से नोडल अधिकारियों के लिए 1 दिवसीय कार्यशाला एवं उन्मुखीकरण का आयोजन किया गया। दीक्षित सभा भवन में किया गया। इस अवसर पर कलेक्टर संजय अग्रवाल ने कहा कि बच्चों को प्रेरित करने में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और नशा मुक्त समाज बनाने में अहम योगदान दे रहे हैं। कार्यशाला में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रंजनेश सिंह, CMHO डॉक्टर सुभा गढ़ेवा और जिला शिक्षा अधिकारी विजय टांडे सहित अन्य अधिकारी जो मौजूद थे। बिलासपुर में नायब तहसीलदार 50,000 रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार, किसान से फौती रिकॉर्ड दर्ज कराने मांगे 1,20,000 रुपया, ACB ने रंगे हाथों पकड़ा। यहाँ पर बिलासपुर समाचार निकल कर आया हुआ है, जहाँ की है ना रिश्वतखोरी का जो है एक फिर मामला सामने आया हुआ, जहाँ की 1,20,000 रुपये का जो है रिश्वत लिया जा रहा था। उसके बाद जो है ACB की जो टीम है वो वहाँ पर रंगे हाथ पकड़ी है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एंटी करप्शन ब्यूरो ACB की टीम ने नायब तहसीलदार को 50,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। अधिकारियों ने किसानों से उसकी मां की मौत के बाद फौती रिकॉर्ड दर्ज कराने 1,50,000 रुपये की मांग की थी। सोमवार को ACB ने पहली किस्त की राशि 50,000 रुपये लेते जो रंगे हाथ पकड़ा है ना। मामला सीपत तहसील का है। ACB के DMC ने बताया कि 30 अक्टूबर को सीपत तहसील ग्राम बिटकुला निवासी किसान प्रवीण पाटानवार ने शिकायत की थी। उसने बताया कि उसकी माता का देहांत हो चुका है। उसकी माँ के नाम पर ग्राम बिटकुला में करीब 21 एकड़ जमीन कृषि जमीन है ना, जिसके तहत उससे जो है कुछ काम था जिस पर कि उसने जो है ना रिश्वत का जो है जिसमें फौती दर्ज कर जमीन की रिकॉर्ड में उसका और उसके अन्य भाई बहन का नाम दर्ज कराना था। इसके लिए एक महान नायब तहसीलदार देश कुमार कुर्रे से मिला। इस काम के लिए नायब तहसीलदार कुर्रे ने एक जो है 1,50,000 रुपये की जो डिमांड की। उसके बाद जो है उसने जो शिकायत करने के बाद किया गया रंगी हाथ जो पकड़ाया। उसके बाद नायब तहसीलदार से पैसा डिमांड करने पर किसान प्रवीण पटवार ने उसे रंगी हाथ पकड़वाने की योजना बनवाई। लिहाजा सौदा तय करने के बाद पैसा न देकर उसे मामले की शिकायत की ACB से कर रही। अरपा प्रदूषित, बिलासपुर में ठेकेदारों पर 32 करोड़
पेनल्टी। एनजीटी रिपोर्ट के बाद नगर निगम ने दिसंबर तक काम पूरा करने की जो चेतावनी दी है। तो यहाँ पर जो है ना बिलासपुर से जो है अरपा से जो समाचार निकल कर आया हुआ है, जहाँ की अरपा नदी पूरी तरह से गंदगी फैली हुई है, उस पर जो है कार्रवाई किया गया है ना। और ये हमारा आखिरी समाचार है दोस्तों। तो अगर आप लोग बता दूँ, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपको है ना आपके सब्सक्राइब करने से, आपको जो लाइक करने से हमें जो मोटिवेशन मिलता है, इसलिए हम लोग जो है आपको हर ज़िले से समाचार निकाल कर लाते हैं चुन कर। आप लोग कौन से ज़िले से हमारे समाचार को देखते हैं वो भी ज़रूर हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि हम लोग उस ज़िले से संबंधित अच्छे समाचार सबसे पहले ला सकें। बिलासपुर की जीवन रेखा अरपा नदी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए नगर निगम ने अब तक 400 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए हैं, लेकिन सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर पा रहे हैं। मंगलवार को 10 से 6 AMD क्षमता के 2 NCTP का काम रुका हुआ है, जिसे लेकर ठेका कंपनी श्रद्धा कंस्ट्रक्शन पर 2 करोड़ रुपये जुर्माना लगाया गया है।